वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पूरा इसी पर बेस्ड है। तो हम लोग जनरली अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, लेकिन डिमांड क्या चीज़ है, कैसे क्रिएट होती है, ये पूरा हम इलैबोरेटिव वे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड क्या है? देखो, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। जो भी हमें चाहिए वो हमारी जो डिमांड्स है वो हमारी कमोडिटी की पूरी करता है। लेकिन होता है क्या है कि हर एक वांट, मुझे क्या चीजें चाहिए, मेरी वांट क्या है, वो सब डिमांड में चेंज नहीं हो सकती। डिमांड का मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, मतलब हमारे डिजायर्स को फुलफिल करे। जनरली अब यहाँ पर हम तीन वर्ड्स की ओर फोकस करेंगे। तो क्या क्या? डिजायर, वांट और डिमांड। जनरली हम तीनों वर्ड्स को डे टू डे लाइफ में एक जैसा ही समझते हैं कि जो मेरी डिजायर्स हैं, मेरी वांट है, वही मेरी शायद डिमांड भी बनेगी। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो तीनों में फर्क आता है, तीनों में डिफरेंस आता है। तो इन तीनों में क्या टॉपिक में डिफरेंस है वो हम देखते हैं। डिजायर्स क्या है? तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डिजायर। डिजायर मतलब हो गया हमारी इच्छाएं। तो डिजायर मीन्स क्या है? विश टू हैव अ कमोडिटी। सपोज मेरे को कोई ना कोई कमोडिटी खरीदनी है, ठीक। सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक घर, कि मुझे एक घर चाहिए, ठीक है। मेरे को एक घर लेना है, एक अच्छा सा घर लेना है। अब वो उसकी कीमत जितनी भी है, अभी मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मेरे को डिजायर है, मेरा ड्रीम है कि मेरा एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन ऑफ अ कार विद जस्ट 200 इन हिज पॉकेट। उसके पास 200 रुपए हैं और वो कार की डिजायर कर रहा है। तो आप कहोगे यार ये कैसा बंदा है, 200 रुपए और गाड़ी की बात कर रहा है। तो भाई, ड्रीम लेने में, डिजायर करने में आपको कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई टैक्स तो नहीं लग रहा। आपके पास कितने पैसे, आप उसके हिसाब से तो ड्रीम नहीं ले सकते। हमेशा हम मोटिवेशनल स्पीकर को क्या सुनते हैं कि ड्रीम बिग, ज्यादा बड़ा सोचो। आपके पास क्या है, लेकिन एक टारगेट लेके चलो। सो दैट इज योर डिजायर। एंड व्हेन अ डिजायर बिकम अ वांट, एक वांट में कैसे चेंज होता है? जब आपके पास में क्या है, आपके पास में एबिलिटी आ गई। एबिलिटी मतलब आपके पास वो कार खरीदने के लिए पैसा आ गया, आपके पास वो घर खरीदने के लिए पैसा आ गया, तो वो क्या हो गई? आपकी एबिलिटी। मतलब आपके पास में वो पैसा है कि वो आप अपने डिजायर को फुलफिल कर सके। एवरी डिजायर इज नॉट अ वांट। हर एक डिजायर भी वांट नहीं होती, बट अ डिजायर कैन बिकम अ वांट इफ द पर्सन इज इन पोजिशन टू सेटिस्फाई इट। तो जरूरी नहीं ना कि हर एक डिजायर हमारी फुलफिल हो सके, वो वांट हमारी बन सके, लेकिन कुछ डिजायर वांट भी बन जाती है। कब बन जाती है? जब आपके पास में वो एबिलिटी हो, मतलब आपके पास में वो रिसोर्सेज आ जाए कि जब आप उसको खरीदने के लिए तैयार हो, ठीक। सो डिजायर कैन बिकम अ वांट, बट हाउ वांट बिकम अ डिजायर, वो सॉरी विश बिकम अ डिमांड। तो आपकी जो वांट है वो कैसे आपकी डिमांड बनेगी, है ना। मतलब आपने डिजायर किया, फिर आपकी वांट क्रिएट हुई, और उसके बाद आपकी वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो डिमांड तब होती है विद रेफरेंस टू प्राइस। मतलब आपके पास में पैसा है, अब आपने क्या देखना है, उसकी कीमत क्या होगी। क्लियर? अ वांट चेंज इनटू डिमांड व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू बाय अ कमोडिटी एट अ गिवन मार्केट प्राइस ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज गिवन इनकम। यहाँ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या? आपका टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जहां ये तीन चीजें एक साथ फुलफिल हो जाएंगी, तब वो आपकी डिजायर या आपकी वांट बनेगी आपकी डिमांड। चलो एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज मेरे को एक मोबाइल फोन चाहिए, क्लियर। अब वो मेरी डिजायर हो गई, ठीक है। मेरे को एक 30,000 का मोबाइल चाहिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है उतना कि मैं उसको खरीद सकूं। तो 30,000 रुपये मेरे को चाहिए, किसके लिए? वो मोबाइल फोन खरीदने के लिए। अब मेरी डिजायर वांट कब बनेगी? मेरे पास में पैसा भी है और मेरे को चाहिए क्या? फोन भी चाहिए। तो मेरे पास मेरी वांट भी आ गई, मतलब मेरे को वो वस्तु भी चाहिए और मेरे पास वो पैसा भी है। अब मैं वो पैसा लेके घर में बैठ गया, मेरे पास पैसा भी है और मेरे को वो आइटम, मतलब वो कमोडिटी भी खरीदना है, और सामने वाला शॉपकीपर मेरे को बेचने के लिए भी तैयार है। तो वो डिमांड कब क्रिएट होगी? जब भाई मैं जाऊंगा,
मार्केट जाऊंगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय जाकर मैंने उस कमोडिटी को परचेज किया तब जाके वो मेरी डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। और जब वो शॉपकीपर मेरे को बेच रहा है तब वहां उस कमोडिटी की डिमांड क्रिएट हो जाएगी कि हाँ अब ये कमोडिटी की डिमांड है मार्केट में, क्लियर। तो जब जिस जगह पर हम जाने के लिए तैयार हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस कीमत पर, उस प्राइस पर मैं उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, उतनी इनकम होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए, क्लियर। सो नेक्स्ट इज, अब हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। अगेन यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, विलिंग। विलिंग क्या है, मतलब उसमें इच्छा हो, क्लियर। अगर वो विलिंग ही नहीं है किसी चीज को खरीदने के लिए तो उससे बात करना ही बेकार है, तो विलिंग होनी चाहिए। एबल टू बाय, अभी हमने बात करी थी ना एबिलिटी। एबिलिटी मतलब उसके पास में उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हो, क्लियर। एट ईच वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा प्राइस और अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक उस समय, निश्चित समय पर उस चीज को वो खरीदने के लिए तैयार है, जिस समय वो खरीद रहा है उसी समय हमारी डिमांड क्रिएट होगी। सो डेफिनेशन ऑफ डिमांड में चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो। विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब वो जो कंज्यूमर है वो उस चीज को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो गिवन प्राइस है, ये नहीं कि यार ये थोड़ा सा और कम हो जाए फिर और कम हो जाए तब हम खरीदेंगे, तब तो कोई बंदा खरीद ही नहीं पाएगा। जो उस समय प्राइस है उस चीज पर वो खरीदने के लिए तैयार है, और उसी समय, निश्चित समय, मतलब जिस समय वो उस चीज को खरीदने गया है मार्केट में तब वो डिमांड क्रिएट होती है। तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन है और इसके ये चार हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनके बिना हमारी डेफिनेशन ऑफ डिमांड नहीं बनता। नेक्स्ट इज, अब डिमांड के डिटरमिनेंट्स, मतलब डिमांड क्रिएट कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम लोग डिटरमिनेंट को एक और नाम देते हैं, वो है हमारे फीचर्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बेसिकली आएगा तो डिटरमिनेंट्स, लेकिन कई जगहों पर हमें उसके फीचर्स भी दे रखे होते हैं, तो दोनों ही सिमिलर चीजें हैं। तो और ये हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की, मतलब एक व्यक्ति की डिमांड, एक पर्सन की डिमांड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहला है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मतलब हम किस चीज को किस कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो हमारी डिमांड के डिटरमिनेंट्स तय करते हैं। तो ये एक important factor affecting demand for the given commodity. Generally there exists an inverse relation. देखो ये वाली जो पॉइंट है inverse relationship, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज लिखो ना लिखो, बट ये जो वर्ड आ रहा है हमारा कौन सा, इनवर्स रिलेशन, ये जरूर लिखना है। इनवर्स मतलब एक चीज घटेगी और एक चीज बढ़ेगी, क्योंकि हम पिछले जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन सब में इनवर्स रिलेशन ही पढ़ा है। तो अब यहाँ पे इनवर्स रिलेशन किसका है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। इट मींस, इसका सीधा सा मतलब है, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो उसकी हम डिमांड कम कर देंगे, और जब उसकी कीमत घटेगी तब हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो प्राइस और कमोडिटी का, क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गई, और प्राइस के घटने पर डिमांड हमारी बढ़ गई। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये सभी को पता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब भी ये हमारे को दोबारा से टॉपिक पढ़ना है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, और ये दोनों गुड्स आते हैं हमारे रिलेटेड गुड्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब एक की जगह पर हम दूसरे का इस्तेमाल कर सकें फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी। अब सॉरी, मेरी एक वांट है कि चलो मेरे को एक हॉट ड्रिंक पीना है, तो मैं टी एंड कॉफी में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज बोथ कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक वस्तु की, एक चीज की
कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर है हमारे पास में प्राइस ऑफ कॉफी और डिमांड ऑफ टी। अब यहाँ पे एक ग्राफिकली आप समझ लो, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गया, किसका, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो महंगी हो गई, और जो चीज महंगी हो जाएगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जगह हम दूसरी चीज को ले लेंगे, टी, डिमांड ऑफ टी फिर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफी, अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी, जो उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है टी, will rise as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee, क्योंकि चाय जो है, टी जो है वो कॉफी के रिलेटिवली सस्ती हो जाएगी। सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेन एंड पेंसिल, हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा इंक पेन एंड बॉल पेन, अगर इन दोनों में से भी किसी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम एक की जगह दूसरे को यूज कर लेंगे। राइस एंड व्हीट, दे आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोक एंड पेप्सी, दे आर बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक के प्राइस बढ़ेंगे तो हम दूसरी कमोडिटी को यूज कर लेंगे। इसी तरीके से और भी हैं, अगर आपको किसी और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दीजिए। क्लियर? ऊपर हमने एक और पिक्चर इमेज लगा रखी है, टेलीफोन, जो लैंडलाइन टेलीफोन, और यहाँ पर हमारे पास हो गया मोबाइल फोन, दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, मतलब ये दोनों ना एक साथ चलते हैं, एक के बिना ये नहीं है कि अगर हम एक को यूज नहीं करेंगे तो हमारा दूसरे से काम चल जाएगा, नहीं, यहाँ दोनों ही एक साथ चलते हैं। क्लियर? कई बार हम इनको जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी बोलते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। तो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स क्यों? क्योंकि ये जॉइंट डिमांड होती है, एक के साथ दूसरे की डिमांड जरूर हो जाती है। क्लियर? लाइक टी एंड शुगर। अब टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी एंड शुगर, क्योंकि चाय में हमें चीनी तो चाहिए ही चाहिए, तो टी एंड शुगर हमारा क्या रहेगा, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, और ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम दूसरे की डिमांड को कम करेंगे, यहाँ अलग है, मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो जो दूसरी गुड है उसके डिमांड में कमी आ जाएगी। वहां क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड में कि अगर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ा रहे हैं। ठीक है? यहाँ क्या है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखो शुगर के प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो रही है। ठीक है? प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया तो हमने चाय पीना थोड़ा सा कम कर दिया, तो यहाँ क्या है, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी से टी विल फॉल एज इट विल बी रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर। तो अगर हम शुगर बढ़ा रहे हैं, शुगर की कीमत बढ़ रही है, तो चाय कम पियेंगे क्योंकि वो तब हमारे को महंगा पड़ेगा। क्लियर? सो टुगेदर, सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनवर्सली अगेन विपरीत दिशा में, मतलब एक का प्राइस बढ़ा और दूसरे की डिमांड कम हो गई। ठीक है? क्लियर? अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं? पेन एंड इंक, अगर इंक का प्राइस बढ़ेगा तो हम पेन की डिमांड कम करेंगे। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। ब्रेड एंड बटर, अगर हमारा बटर का प्राइस बढ़ गया तो हम ब्रेड की डिमांड कम कर देंगे। ब्रिक एंड सीमेंट, यहाँ पर भी इसके प्राइस बढ़ गए तो हम इसकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है? सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कार एंड पेट्रोल, है ना, कार एंड पेट्रोल, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप बताओ कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। कार तो हमें चाहिए, चलो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम इसका सब्स्टिट्यूट क्या लें? हमें पेट्रोल भी चाहिए उसी गाड़ी में, और दूसरा हम सब्स्टिट्यूट गुड क्या ले सकते हैं? ठीक है? तो इसका आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
अब कंज्यूमर की इनकम कैसे हमारे डिमांड को इफेक्ट करती है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं कि आप सपोज करो कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो जो उसकी डिमांड है, गुड्स की जो डिमांड है वो भी लगभग 10,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। अब अगर उसकी इनकम बढ़ के 20,000 हो जाती है तो डिमांड वो क्या करेगा, वो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड्स को भी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी मार्केट में, ठीक। तो आप कहोगे सर ऐसे क्यों, क्योंकि सपोज अगर 10,000 रुपये कमा रहा है, 10,000 की इनकम कर रहा है, तो वो 10,000 रुपये अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने में लगाएगा। पैदल चल रहा होगा, हो सकता है 20,000 अर्न कर लेगा तो शायद वो साइकिल ले ले या कोई स्कूटी ले ले, तो उसने अपनी डिमांड्स को इंक्रीज किया है। ये जरूरी नहीं एक ही कमोडिटी में करे, वो वेरियस कमोडिटी की डिमांड को भी इंक्रीज कर सकता है। सो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर। However, the effect of change in income on demand डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। कुछ कॉमोडिटीज हैं जिनके ऊपर वो उसके डिमांड फंक्शन काम करता है। जैसे अगर वो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड मतलब वीट हो गया, राइस है, ये नॉर्मल गुड्स में आते हैं। तो नॉर्मल गुड में इनकम अगर बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर मतलब नॉर्मल गुड की तुलना में वो थोड़े से कम वाले, ठीक है। सपोज ये समझ लो अगर टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट हमारा क्या है, ये नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड हो गया। और इंफीरियर गुड क्या हो गया, सपोज आपका दातुन, क्लियर, जो हम नीम का दातुन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारा इंफीरियर गुड। अगर इनकम बढ़ जाती है, इंफीरियर गुड में क्या होगा, अगर इनकम बढ़ गई तो इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्लियर। नॉर्मल गुड में डिमांड बढ़ेगी और इंफीरियर गुड में डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इनकम इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट एक आध क्लासेस में हम दोबारा से इसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये बड़ा अच्छा है, जैसे वहां पे आप इमेज भी देख रहे हो, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है, एक तरफ हॉट ड्रिंक्स है, तो बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका टेस्ट क्या है। अगर वो उसका टेस्ट कोल्ड ड्रिंक है तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, अगर उसको हॉट ड्रिंक्स पीनी है तो वो उस चीज की डिमांड ज्यादा करेगा। तो ये होता है हमारा डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी। सपोज चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया तो उसकी पूरी की पूरी डिमांड चेंज हो जाएगी। भाई अभी शॉर्ट स्लीव्स चल रही हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पहन रहे हैं ऑफ शोल्डर्स, डाउन शोल्डर्स पहन रहे हैं। तो जैसे ही फैशन चेंज होगा तो हो सकता है डाउन शोल्डर्स हट जाएं और वापस हम हाफ स्लीव्स पर आ जाएं। तो जैसे जैसे फैशन चेंज होता है वैसे वैसे उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होता है। इसी तरीके से होता है चेंज इन सीजन। अभी समर चल रहा है, सो वी विल वियर प्रेफर, हम किसको प्रेफर करेंगे, समर क्लॉथ्स को। और जब विंटर आ जाएंगी तो हम किसको करेंगे प्रेफर, हमारे विंटर क्लॉथ्स को। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमेशा टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जो कंज्यूमर है वो कैसा टेस्ट लेना चाहता है। सीजन पे डिपेंड होता है, कैसा सीजन है, सर्दियों का है या गर्मियों का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी डिमांड्स जो है वो चेंज होती हैं। एंड लास्ट वन इज अवर एक्सपेक्टेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर। सपोज यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन में क्या लेते हैं, सपोज मेरे को एक मोबाइल फोन परचेज करना है, ठीक है, मोबाइल फोन, अभी उसकी कीमत 20,000 है, ठीक, और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार अभी हो सकता है आगे जाके कम हो जाए, तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डाउन होकर 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट डिमांड, इसकी जो अभी की डिमांड है, क्योंकि मैंने उसको खरीदा नहीं है, तो प्रेजेंट डिमांड क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि यार ये आगे जाके इसका प्राइस हो जाएगा 25,000, ठीक है, तो अभी जो इस समय की प्रेजेंट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्लियर। तो इट इज द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में उसको बढ़ने वाला है, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी दैट व्हाट दे नॉर्मली बाय, क्लियर। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, करंट पीरियड मतलब प्रेजेंट टाइम। अगर दोबारा समझो, अगर
फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं प्राइस, ठीक, तो प्रेजेंट डिमांड इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि लोग बाद में तो नहीं खरीदेंगे, अभी खरीदेंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।